हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। हम लोग आज देखने वाले हैं कि ग्रुप डी का जो क्वेश्चंस बना था, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि रियल क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑफिशियल है, जो ऑफिस में आपको क्वेश्चंस मिलाने के लिए दिया गया था कि आपका आंसर्स क्या है, आप उसको मिला लीजिए। वे सारे के सारे क्वेश्चंस को निकाला गया है। वो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको निकाला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इस चैनल पे, जो डी एजुकेशंस का यूट्यूब चैनल्स है, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हुआ था, जो कि ऑफिशियल्स है, जो कि ऐसे हम लोग मिलाए थे, उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेंगे, जीए भी रहेगा, जीके भी रहेगा। यानी कि जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे क्वेश्चंस थे वैसे के वैसे टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस कि आज देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि पहला क्वेश्चंस ही है रीजनिंग का क्वेश्चंस। जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है तो देखिए ध्यान से। कह रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें से आपको पूछा था कि समान समूह से संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक समान समूह से संबंधित न हो। मतलब कि 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि समूह से एक समूह के होंगे और एक अलग समूह के होंगे। जैसे देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन की बात कहा जाए तो एडिसन साहब ने तो बल्ब की खोज किया था, जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब के खोज किए थे। और थॉमस अल्वा एडिसन क्या है तो एक साइंटिस्ट है। वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर बात कहा जाए तो ग्राहम बेल भी क्या है, एक साइंटिस्ट है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वो भी एक क्या है, साइंटिस्ट हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन सबको पता है कि जिसने E = mc² दिया था, mc² अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। इसका मतलब कि तीनों के तीनों तो साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो एक विराट कोहली है, यह क्या है, विराट कोहली जो हैं एक क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, जो कि इन तीनों में से यह क्या है, भिन्न हो। जबकि 3 समूह साइंटिस्ट का था, जबकि विराट कोहली क्या है, तो विराट कोहली एक क्या है, तो क्रिकेटर है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करें उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम को चुने, यानी कि 3 फिर वैसा ही क्वेश्चन है। यह क्या है, फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें से देखना है। 3 क्वेश्चन है। देखिए, टी लिखा हुआ है, उसका इमेज वाटर इमेज बना दिया, ठीक है। भी लिखा है, उसका वाटर इमेज। ए लिखा है, वाटर इमेज। लेकिन जो एन लिखा हुआ है, जैसा का तैसा उतार दिया। यानी कि जैसे एन ऊपर लिखा हुआ है, एन नीचे भी वैसा ही लिख दिया, जबकि तीनों में अलग अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया। मैथ का देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मैथ में क्या कह रहा है, उसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 720 रुपये, कितने रुपए हैं, 720 रुपये, ठीक है। 720 रुपये ए बी सी डी और ई के बीच बांटा जाना है। कितना रुपए, तो आपको 720 रुपये का करना है। कितने के बीच बांटना है, तो ए बी सी डी और ई क्या है, 5 व्यक्तियों के बीच बांटना है। उनके द्वारा जो प्राप्त धनराशि हैं उनको आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में भी थी। मतलब कि जो 720 रुपये जो बांटे गए, वे क्या किए गए कि आरोही क्रम में थे। मतलब कि पहले छोट, उसके आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम में, पहले छोट, उसके बाद बड़, उसके बाद बड़। यानी कि सबसे छोटा से स्टार्ट करके बड़ा की तरफ चलेंगे। तो आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में हो। यानी यहाँ पे कंडीशंस बोल दिया है कि 720 रुपये को तो आपको बांटना ही है, लेकिन एक कंडीशंस इसमें यह बोल दिया है
कि पहले उनको आरोही क्रम में होने चाहिए और वह क्या थे, समानांतर श्रेणी में थे, यानी कि सबका बीच गैप क्या था, समान था, यानी कि उसके जो अंतर थे समान थे। और फिर अगला बता दिया कि ई जो है ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो बी को बताएं कि कितनी धनराशि प्राप्त होंगे। इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझ के बनाएंगे तो बनेगा। ध्यान से समझिए, आपको पहले बोला कि आरोही क्रम में होने चाहिए और समानांतर श्रेणी में होने चाहिए। तीसरा कंडीशंस है कि ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले, तो बी को बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सॉल्व कीजिए। देखिए पहला तो है, कहा कि ई को जो मिला है ए से कितना मिला है, 40 रुपये अधिक मिला है, 40 रुपये अधिक मिला है। मतलब कि जो ए को 100 रुपये मिला होगा तो ई को x प्लस 40 रुपये मिला होगा। यही तो बात है। ए को कहा ना कि ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कि ई को, अगर ए को 100 रुपये मिले होंगे तो इसको x प्लस 40 रुपये मिले होंगे। यही कंडीशंस था। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। अगर हमको पता चल जाए कि इन पांचों के बीच गैप कितने का है, यानी कितने कितने रुपए का, क्योंकि समानांतर श्रेणी बोला है तो समानांतर श्रेणी में होना चाहिए। उसके लिए देखिए, अगर संख्या कितना है, संख्या है एक ए है, एक व्यक्ति बी है, सी है, डी है, ई है, यही न है। अगर हमको क्या पता है, अगर संख्या पता है और समानांतर श्रेणी का एक आपको सूत्र पता होगा कि सर Tn बराबर होता है, क्या होता है, तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या होता है, लास्ट पद, और लास्ट पद क्या है मेरा, E है। और A क्या होता है, तो फर्स्ट पद, फर्स्ट पद मेरा क्या है, A है, क्योंकि ABCDE इस प्रकार के हैं। अगर हम A को x माने हैं और इसको तो x प्लस 40 मानेंगे, क्योंकि बोला ही है कि A को, E को जो है A से क्या मिला है, 40 रुपये अधिक मिला है। तो देखिए यहाँ से आपका लास्ट पद पता चल गया कि x प्लस 40 है, तो x प्लस 40 रख लीजिए, और पहला पद के रूप में क्या कीजिए, आप x रख लीजिए, ठीक है। फिर प्लस कीजिए n माइनस 1, n क्या है, नंबर, कौगो है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 लिख लीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, और d हमको निकालना है, d को जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। x को एक तरफ लाइए, तो x इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस में होगा तो x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर कितना बच जाएगा, 40, और यह क्या बच जाएगा, 5 में से 1 घटा कितना होगा, 4, तो इधर हो जाएगा 4d। 4d मतलब d का मान कितना आ गया, तो d इक्वल टू 10 आ गया, d का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि d जो अंतर सब में था, जो सब में अंतर था वह कितने का होना चाहिए, तो 10 रुपये का अंतर होना चाहिए, यानी कि जो समानांतर श्रेणी बढ़ रहा है वे 10-10 रुपये करके बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमको दिया था 720 रुपये, अगर सबको बराबर बांटना होता, अंतर समानांतर श्रेणी में बढ़ता नहीं, मतलब कि पहले का 10 रुपये तो दूसरे का 20 रुपये, तीसरे का 30 रुपये, तभी तो समानांतर श्रेणी 10-10 रुपये बढ़ते चला जाता। लेकिन अगर समानांतर श्रेणी नहीं बढ़ा होता, अगर 5 को इक्वल पार्ट्स में बांटना होता तो सबको कितना मिलता, 144 रुपये मिलता। मतलब कि जो A, B, C, D और E हैं, इनका जो औसत होना चाहिए वो 144 का होना चाहिए। तो हम लोग को पता है एवरेज निकालते हैं, 2 गो इधर 2 गो इधर, और जो बीच वाला होता है वही तो एवरेज होता है, तो एवरेज निकाल लिए। 10 का अंतर है तो 10 बढ़ाइए, इधर 10 बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 155, और 10 इसको बढ़ाइएगा तो 165 रुपये। मतलब कि जो ई था,
सॉरी, कि जो ई था, ई को कितना मिल गया, तो ई को मिल गया 165 रुपये, ई को मिल गया 165 रुपये। अब क्योंकि सी इधर तो बढ़ता जाएगा, इधर घटाइए 134 और यह क्या हो जाएगा 124, मतलब ए को 124 रुपये दे दीजिए, बी को 134, सी को 144 और डी को 155 और ई को 165। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो सबका जोड़ जो होगा वे कितना हो जाएगा, 720 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा है कि बी का बताइए, तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हम लोगों का कितना हो जाएगा 134 रुपये हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 134 रुपये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। थोड़ा सा यह लेंदी क्वेश्चंस हो गया था, थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से करके देख लेंगे तो समझ में। क्या किया पहले, तो पहले डी का मान निकाल लिए हैं और औसत जो 144 रुपये मिल रहा था उसमें से 10-10 रुपये बढ़ा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान से इसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चार्ट मोबाइल फ़ोन का है, मतलब कि यह क्या है, पाई चार्ट दे दिया है और पूछा है कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण कंपनियों द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब कि यह मोबाइल कंपनी है। कौन कौन कंपनी, ABC कंपनी है, XYZ कंपनी है, PQR है, DEF है, LMN है, मतलब कि ये सारे के सारे मोबाइल कंपनी है। और बोला कि जो कुल फ़ोन है, मतलब कि ABCD का फ़ोन, XYZ का फ़ोन, PQR का, DEF का और LMN का, मतलब कि ये सारे जितने फ़ोन थे सबको जो मिला दिया जाता है तब हो जाता है 124 पर 40, मतलब कि इतना टोटल के टोटल क्या हो जाते हैं, टोटल मोबाइल हो जाते हैं। ABC को मिला दिया XYZ को, क्योंकि ABC 28% या 12%, 25%, 5% और 30% है। आपसे पूछा है कि बताइए कि LMN का कितना होगा, यानी कि LMN द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ अगर सबको जोड़ा जाए तो 100% होता है, परसेंटेज हो तो 100%, डिग्री हो तो 360 डिग्री, ऐसे करके होता है। तो सबको अगर ऐड कीजिएगा, देखिए तो क्या होगा, 28 12 कितना हुआ, 40 30 70 और 70 30 100, यानी कि 100% का मान जो हमको दिया हुआ है वह 100% का मान दे दिया हुआ है 124,0000, यानी कि 100% का मान तो हो गया इतना। आपसे पूछा है कि तब बताइए कि LMN का क्या होगा, यानी 100% का मान इतना, तो 30% का मान क्या होगा, तो इसका 30% मान निकाल दीजिए। तो 124 को कुछ नहीं करना है, बस 30 से गुणा कर दीजिए और जो वो जीरो था तो वो बिठा के 2 से भागा दे दीजिए। परसेंट के लिए 00 और यहाँ पे 4 गो जीरो था तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ पे 30% था और यहाँ से काट पीट के गुणा कर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 372। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई अच्छी से दे सके। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जब तक किसी पिंड का भार, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाए, यानी कि कोई ऐसा पिंड है जिस पर असंतुलित बल लगाया जाए, यानी कि आपका संतुलन उस पर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा लगाते हैं, कभी अधिक तो कभी कम लगाते हैं, तो उसी को असंतुलित बल लगाया जाता है। तब जो इस पिंड की डैश निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आपको बताना है कि यह क्या है, यह एक पिंड है, आप इस पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल में एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल। संतुलित बल मतलब कि उसको समान रूप से ढकेलेंगे, जितना ढकेल रहे हैं यानी कि जितना बल लगा रहे हैं हमेशा उतना ही बल लगाएंगे। असंतुलित बल, कभी अधिक बल लगा रहे हैं तो कभी कम बल लगा रहे हैं। तो जब इस पिंड पर कभी अधिक और कभी कम बल लगाएंगे तो क्या परिवर्तित होगा, तो ऑप्शन ए में है भार। नहीं सर, भार के लिए तो भार का होता है mg, मतलब
भार के लिए होता है कि जब m द्रव्यमान के वस्तु को जिस गुरुत्वीय त्वरण के साथ पृथ्वी अपनी ओर खींचता है वही उसका भार है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रहा है, लेकिन यह संतुलित बल की बात कर रहा है, इसलिए भार नहीं होगा। द्रव्यमान भी नहीं होगा, आकृति भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चाल, क्योंकि जब हम असंतुलित बल लगाएंगे तो उसके चाल में परिवर्तित होता रहेगा। जब अधिक बल लगाएंगे तो अधिक तेज से चाल चलेगा और जब कम लगाएंगे तो कम चलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो चाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूछ रहा है कि जो निषेचित अंड, क्या निषेचित जो अंड होते हैं युग्मज किसमें समिष्ट हो जाते हैं? मतलब कि जो निषेचित अंड होते हैं युग्मज किसमें समिष्ट हो जाते हैं, यानी किसमें समा जाते हैं। देखिए यहाँ पे अंड जो कह रहा है, अंड की अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे देखिए एक तो अंडाशय, एक होता है अंडाणु, ठीक ना, क्योंकि देखिए एक होते हैं मदा, ठीक, और ये क्या होता है? नर। मदा कहा जाए तो फीमेल और यह कहा जाए तो मेल। फीमेल में जो जनन के रूप में होता है वे होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। और जो मेल होते हैं, फीमेल में अंडाणु और मेल में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो जो अंड है, जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं वे होते हैं युग्मज। क्या होते हैं? युग्मज। युग्मज या युग्मनज कहते हैं जो जाइगोट होता है। तो कहा कि जो अंड हैं, युग्मज हैं, किसमें समिष्ट हो जाते हैं? तो जो समिष्ट होते हैं वे हो जाते हैं किसमें? तो गर्भाशय जो होता है उसमें समा जाते हैं। समझते हैं कि अंडाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, योनि क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है। देखिए पहला है अंडाशय। अंडाशय को अगर बात कहा जाए तो अंडाशय की अगर बात कहा जाए तो अंडाशय को हम कहते हैं, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरीव कहते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरीव कहते हैं। अंडाशय की अगर बात कहा जाए तो अंडाशय की संख्या जो मदा होती है उसमें 2 होता है, यानी कि अंडाशय की संख्या मदा में 2 होती है। अब रहा बात कि यह जो अंडाशय है, जो ओवरीव है, यह पाया कहाँ जाता है? तो जो आपकी जो उदर गुहा है, क्या है? जो आपकी उदर गुहा है, उदर गुहा के पीछे, जो उदर गुहा है उसके पीछे मीसोवीरियम झिल्ली से जुड़ा होता है। यानी कि जो अंडाशय आपसे पूछे कि अंडाशय किससे जुड़ा होता है, तो अंडाशय जो होता है वह मीसोवीरियम एक झिल्ली होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ तक आपको 2 चीज़ पता चला कि अंडाशय मादा में कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। और यह अंडाशय उदर के पीछे जो मीसोवीरियम झिल्ली होती है उससे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब कहता है कि जो ओवरीव है, क्या है? जो ओवरीव होता है, ओवरीव में एक ग्राफिन फॉलिकल नामक रचना होती है। मतलब कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में ग्राफिन फॉलिकल नामक एक रचना होती है जिसमें कि ग्रामिकल द्वारा, यानी कि फॉलिकल नामक रचना होती है जिसमें ग्रेमिकल जो होते हैं उसके द्वारा अंडाणु का क्या किया जाता है? निर्माण करता है। ग्रेमिकल क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। और यही अंडाणु क्या करते हैं? शुक्राणु के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से होते हुए क्या होते हैं? गर्भाशय में आके निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है और फिर आते हैं। गर्भाशय क्या करता है कि कुछ हार्मोन भी स्रावित करता है, जैसे कि कभी कभी जब जाइगोट बन जाते हैं, जब निषेचन हो जाता है तो कुछ मात्रा में हार्मोन भी स्रावित करता है। तो यहाँ अंडाशय समझ ले कि अंडाशय क्या है। तो अंडाशय जो है, अंडाशय जो होता है
उदर गुहा के पीछे मीसोबीरियम झिल्ली जो होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है, और उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं यानी कि जो अंडाशय में, इसी में अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, और अंडाणु क्या करते हैं, शुक्राणु से मिलकर वे जो होते हैं फॉलिपियन ट्यूब में जाकर निषेचन होता है। निषेचन के बाद आके गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। योनि क्या है, योनि एक मार्ग है जिसके माध्यम से शुक्राणु क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, जहाँ से गर्भाशय का स्टार्ट होता है वहाँ से गर्भाशय ग्रीवा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक का लैटिन से लिया गया है, यानी कि जो रासायनिक प्रतीक है उसका जो है नाम लैटिन से लिया गया। आज से एल्यूमिनियम के देखिए जाएगा तो प्रतीक चिन्ह एल ही होता है। क्लोरीन का अगर प्रतीक चिन्ह की बात कहा जाए तो Cl होता है। एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन Cl, कार्बन का भी C होता है। लेकिन आयरन की अगर प्रतीक चिन्ह की बात कहा जाए तो वह क्या होता है, Fe होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में देख लेते हैं कार्बन के कुछ, कार्बन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्लोरीन से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन की अगर बात कहा जाए तो देखिए कार्बन से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, इसमें भी क्वेश्चंस बनेगा। देखिए कार्बन की अगर बात कहा जाए तो कार्बन एक ठोस अधातु है। पहला पॉइंट तो यही बना कि कार्बन क्या है, एक ठोस अधातु है। अधातु है और अधातु में कैसा है, तो ठोस है। परमाणु संख्या 6, संयोजकता इसकी 4। तो 3 बातें अभी तक ध्यान में रखें। कार्बन ठोस अधातु है, परमाणु संख्या 6, संयोजकता 4 होती है। अगर इसकी उपस्थिति की बात कहा जाए तो इसको वर्ग 4a जो है, वर्ग 4a में रखा गया है। वर्ग 4a में जो कार्बन है सबसे अधिक आयनन विभव रखता है। वर्ग 4a में जो है सबसे अधिक आयनन विभव रखने वाला जो तत्व है वह कार्बन है। यानी कि वर्ग 4a के जो तत्व में सबसे अधिक आयनन विभव किसी का है तो वह किसका है, तो कार्बन का है। तथा सबसे अधिक आयनन विभव के साथ साथ आयनन प्रीति जो होती है, आयनन प्रीति भी का रखता है। और सबसे कम परमाणु आकार वाला तत्व भी यही है। यानी कि वर्ग 4a का बात हो रहा है कि वर्ग 4a में जो है, वर्ग 4a में आयनन विभव सबसे अधिक, आयनन प्रीति सबसे कम, आकार जो परमाणु आकार वाला यानी कि सबसे कम परमाणु आकार वाला भी है, आयनन विभव अधिक, ठीक ना, और आयनन प्रीति भी अधिक, जबकि परमाणु आकार वाला क्या होता है, छोटा होता है इसका। और आते हैं और क्वेश्चंस क्या बनता है, तो और क्वेश्चंस बनता है कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक है C12 और C14। C14 से क्वेश्चंस बनता है कि कौन से कार्बन का जो समस्थानिक है रेडियो सक्रिय है, तो जो C14 होता है वे क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, तो आगे देखते हैं। कार्बन के 2 प्राकृतिक अपरूप होते हैं, जिसमें से कि पहला होता है रवेदार के रूप में और दूसरा होता है बेरवेदार के रूप में। रवेदार के रूप में हम हीरा और ग्रेफाइट को देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट को, जबकि बेरवेदार में हम कोयला, कोक, चारकोल, काजल इत्यादि जो होते हैं बेरवेदार, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन के ही अपरूप होते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कार्बन से। अब आते हैं अगला, क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्लोरीन कहता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, यह हाइड्रोजन समूह के हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है उस समूह से संबंधित है। इसकी खोज 1774 में सीले के द्वारा किया गया था। यानी कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। इसकी खोज 1774 में सीले के द्वारा किया जाता है। और यह जो एक हाइड्रोजन गैस है यह एकदम घुटने वाली जहरीली गैस है। कैसी गैस है, तो दम घुटू जहरीली गैस है। और इसका निर्माण की अगर बात कहा जाए तो किस विधि से किया जाता है, तो इसका निर्माण डिकेंस विधि के द्वारा किया जाता है। डिकेंस विधि के द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग की अगर क्लोरीन की बात कहा जाए तो ब्रिंजक के रूप में भी प्रयोग इसका किया जाता है।
और यह प्राकृतिक जो क्लोरीन होता है यह प्राकृतिक में क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो प्रकृति होता है उसमें यह किस रूप में पाया जाता है, तो क्लोराइड्स के रूप में। जैसे कि NaCl, KCl, MgCl ये सारे के सारे क्लोरीन हैं, लेकिन किसके रूप में पाए गए हैं, तो क्लोराइड के रूप में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 निर्देशांक दे दिए गए हैं A B करके, और आपसे पूछा है कि इसका एरिया का कीजिए, निकालिए। मतलब कि एक क्या कर दिया गया है कि एक ट्रायंगल बना दिया गया है, इसका निर्देशांक दे दिया है 1,2 और एक यहाँ पे है और इसका दे दिया है -4 और -3 और एक यहाँ पे निर्देशांक है 4,1 और कहा कि इनको मिलाकर एक क्या कर दिया गया है, ट्रायंगल बना दिया गया। क्या कर दिया गया है, ट्रायंगल बना दिया गया, ट्रायंगल बना दिया गया। देखिए फिर से देखते हैं। ट्रायंगल हो गया, फिर से यहाँ से ट्रायंगल हो गया। देखिए इसका निर्देशांक दे दिया है, क्या दे दिया है, एक दे दिया है 1,2 और एक पे है -4, -3 और एक पे है 4,1। अब पूछा कि जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए एक बेहतरीन क्या किया गया है, एक बेहतरीन फार्मूला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक जुगाड़ है जिसको कि आप बना सकते हैं। नहीं तो फार्मूला इसका रटते रह जाइएगा, नहीं बन पाता है, फार्मूला भूल जाते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको जो मान दिया रहता है उसको पहले लिखकर सजा लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। आइए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, सूत्र किस रूप में है। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि x1 y1 दे दिया है, x2 y2 दे दिया हुआ है और एक दे दिया हुआ है x3 y3 दे दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको क्या कीजिए, सजा कर लिख लीजिए। क्या कीजिए, x वाले को ऊपर लिखते जाइए, मतलब कि क्या करिए, ऐसे कर लीजिए, x1 x2 और x3 ऐसे सजा लीजिए। नीचे में y1 y2 और y3। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इसके साथ पहले गुणा कर दीजिए, फिर इसके साथ, और जो यहाँ लिखे हुए हैं फिर एक बार यहाँ लिख लीजिए x1 y1 और इसको क्या कीजिए, इसके साथ गुणा करिए। तब क्या सूत्र बनेगा, तब इसको कैसे लिखेंगे, और आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। पहले इसको करिएगा, जब इसको कीजिएगा तो पहले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1/2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x1 y2, ठीक है, प्लस का साइन दे दीजिए। इसको गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x2 y3, फिर प्लस कर दीजिए। इसको गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x3 y1, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ माइनस का साइन दे दीजिए और उसके बाद फिर इसको गुणा कीजिए इसमें से y1 x2 में। तो जब y1 x2 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए, तो y1 x2, तो यहाँ लिखते हैं क्या, इस तरह करके y1 x2, ठीक है, फिर प्लस कर लीजिए। फिर इसको गुणा कीजिएगा तो y2 x3,
क्या y2 x3, फिर प्लस कर लीजिए, इसको गुणा कीजिएगा तो क्या होगा y3 x1, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर लीजिए। अब सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वे क्या होगा आंसर होगा। अब क्या करते हैं क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस जो दिया गया है उसको बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस दिया था, बस इसी पर बनाएंगे जैसे क्वेश्चंस दिया था उसी को सॉल्व करेंगे। एक बार इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ जैसे उसे लिख लीजिए, जैसे 1 1 2 -4 -3 4 1 और यह जो है यह 4 है, 4 कर लीजिए और फिर यहाँ पे क्या कीजिए 1 और 2 कर लीजिए। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा कीजिए। तो 1 को -3 के साथ गुणा कीजिएगा तो क्या होगा -3 ही होगा, प्लस और इसको गुणा कीजिएगा तो क्या होगा -8 होगा, तो -8 कर लेते हैं, प्लस इसको कर लिए, इसको कर लिए। अब क्या करते हैं, सॉरी चलिए देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ मान लिख लिए 1 2 -4 -3 4 1, यह क्या है देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार है 1 2 1 2 4 3 4 1 1 2, उसको क्या किए हैं हम सजा लिए 1 2 -4 -3 4 1 और यह वाला मान का करना, ये तो 3 आपको गिवन रहेगा, जो फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ से उठाइएगा वही लास्ट वैल्यू यहाँ पर भी क्या कर देना है आपको रख देना है। रखने के बाद क्या करना है आपको, रखने के बाद आपको क्या करना है गुणा कर देना है सिंपली। किसको किसको करना है, तो पहले 1/2 रहेगा, उसके बाद क्या करना है 1 में -3 को गुणा कीजिए, 1 में -3 को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा -3, फिर प्लस -4 से 1 के गुणा कीजिएगा तो -4, ठीक है, फिर करके प्लस, फिर 4 से 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा, फिर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस खुले इसलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस का साइन दीजिए। अब क्या करना है कि इसको इससे गुणा करना है, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 होगा और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। -3 से 4 से गुणा करेंगे तो -12 आएगा, तो -12 लिख लेते हैं और 1 में 1 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा +1 आएगा, तो 1 कर लेते हैं। उसके बाद इसको कीजिए तो -7 -3 और -4 कितना होगा -7 और प्लस क्या है 8, तो 8, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, -8 और +12, ठीक है, -8 + 12 कीजिएगा तो -8 और -12 कितना होगा -20 और यह +1 है तो +1 रख देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा -7 से 8 घटाएंगे तो +1 प्लस, अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या होगा +20 हो जाएगा और +1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। और जब 20 हो गया, तो क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे मल्टीपल में है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 10 होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए उस समय पूछा हुआ था 2018 में 2018 की पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में रेड इंडेक्स, शायद आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं उसके बाद देख लीजिए सही से। आप लोगों को पूछ रहा है 2018 में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंडेक्स पुरस्कार से किसे को चुना गया था। तो आपको बताने का मतलब ये है कि 2018 का तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसको देखने बताने का मतलब ही है कि आप लोग देख लें कि कैसे कैसे करंट पूछते हैं, ताकि उस आधार पे अपने आप को क्या कर सके प्रिपेयर कर सके। तो रेड इंक पुरस्कार पूछा है, तो इस बार का जो रेड इंक होगा उसको भी देख लेंगे और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन उसको देख लें। तो उस समय मार्क टुल्ली को मिला था। अब देखिए क्वेश्चन था
उस समय का क्वेश्चन था सत्यव्रत, जो क्या है, सत्याव्रत कादियान कौन है, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। आपसे पूछा है कि जो सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन खेल और खिलाड़ी से रहता है जिसमें कि पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सत्यव्रत कादियान तो कुश्ती से संबंधित है। तो देख लेते हैं कि कुश्ती से और कौन कौन संबंधित है। देखिए कुश्ती से जुड़े खिलाड़ियों में कहा जाए तो बजरंग पूनिया हैं, सुशील कुमार हैं, साक्षी मलिक जो कि महिला हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेशा फोगाट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पहलवानी करते हैं और कुश्ती लड़ते हैं। अब देखिए कुछ खिलाड़ी जो फुटबॉल में जैसे सुनील छेत्री, वाइचिंग भूटिया इत्यादि, आप लोगों को एक बार खेल और खिलाड़ी से जो क्वेश्चंस हैं, कौन कितना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उसका भी एक वीडियो लाया जाएगा और बताया जाएगा, जिसमें कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः, दो पाइप है, कौन है, दो पाइप है ए और बी, एक 22 घंटे में और दूसरा 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले, जो टंकी भरना था उससे 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया है। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। यानी कहा कि ए जो है क्या, ए आपसे पूछा, कहा कि ए जो है इस टंकी को 22 घंटे में भर सकता था, जबकि बी इसे 33 घंटे में भर सकता था। मतलब ये 22 घंटे में ही टंकी को भर सकता था और यह 33 घंटे में भर सकता था। लेकिन कहा कि टंकी भरने से 3 घंटा पहले, यानी कि जब टंकी भरता उससे 3 घंटा पहले ही क्या कर दिया गया है, ए को बंद कर दिया गया है, ए को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया गया है। तब कहा कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो बस कुछ मत कीजिए, 22 और 33 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 22 और 33 का एलसीएम 66, 22 3 66 और 33 दूना 66। यह इसके क्या हुए, कार्य का एफिशिएंसी हुआ। मतलब कि अगर यह 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी 3 की क्षमता से काम कर रहा है, तो यह 2 की क्षमता से ही काम कर रहा है। अब क्या कहा गया है कि ए को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया गया है। यह 3 के क्षमता से कार्य कर रहा है और इसको 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया गया है। अगर 3 घंटा पहले नहीं बंद किया गया होता तो कितना भरता। अगर ये 3 के क्षमता से 1 घंटा में 3 काम करता है तो 3 घंटा में कितना काम करता, 9 काम करता। टोटल काम था 66, 9 काम और जोड़ दीजिए इसमें 66 में, तो टोटल काम हो जाता कितना, 75। अब क्या हो जाएंगे कि दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। यहाँ 3 घंटा पहले जब बंद करें ना, तो आप जब पहले बंद करें तो 3 घंटा और करा लीजिए। अब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए यह 3 के क्षमता से कार्य करेगा, यह 2 के क्षमता से, तो 3 के क्षमता से और 2, 3 2 5, 5 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 15 घंटा में दोनों इस टंकी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यह 3 घंटा पहले बंद कर रहा था, अगर 3 घंटा पहले बंद नहीं किया होता तो 3 घंटा में और कितना भरता, तो 9 भरता। 66 टोटल काम था, लेकिन 3 घंटा कब बंद करने कर दिया है, तब पहले ही उसको बंद कर दिया। अगर नहीं बंद किया होता तो 9 और काम करता, जिससे कि उसका टोटल काम कितना हो जाता, 75 हो जाता। और जब दोनों साथ साथ होते तो 75 काम मिलके 5 की क्षमता से करते तो कितने घंटा में कर देते, तो 15 घंटा में कर देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग का देख लीजिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह जो है आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। दिए गए कथनों को, निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष को चयन करें कि तर्कसंगत है या नहीं। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं और उस आधार पर बताना है। कहा कि सभी पंखुड़ी फूल हैं, तो बनाइए कि जो सभी पंखुड़ी हैं क्या हैं,
जो सभी पंखुड़ी हैं, सभी पंखुड़ी क्या है तो फूल हैं, सभी पंखुड़ी क्या है तो फूल है। बना लीजिए, सभी पंखुड़ी फूल हैं, सभी पंखुड़ी पीले हैं, यानी कि जो जितने भी पंखुड़ी हैं वे सारे के सारे क्या हैं पीला है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि पीला है, जितने भी पंखुड़ी हैं पीला है। अगला बोला कि सभी पीले फूल हैं, मतलब कि यह जितने भी पीले हैं वे सारे के सारे क्या हैं फूल हैं। तो देखिए फिर से पढ़ लीजिए, सभी पंखुड़ी फूल है, ठीक है। बड़ा सा घर फूल का, उसमें पंखुड़ी डाल देंगे तो कहेंगे कि सभी पंखुड़ी फूल का, ठीक है। सभी पंखुड़ी पीले हैं, सभी पंखुड़ी छोटा घर है, पीला का क्या है बड़ा घर है। तो छोटा वाला घर में बड़े वाले घर में अगर छोटा वाला घर समा जाएगा तो कहेंगे है। तो तीनों का तीनों। अब पढ़िए निष्कर्ष क्या कहा कि सभी फूल पीले हैं। देखिए सभी फूल का घर यहाँ से यहाँ तक है और पीला का घर इतना ही छेका हुआ है। तो क्या कह सकते हैं कि सभी फूल पीले हैं? नहीं, क्योंकि जो पीला वाला है वह इतना ही छेक पा रहा है, जबकि फूल का बड़ा सा घर है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या है गलत है। दूसरा, सभी पीले पंखुड़ी हैं, सभी पीले पंखुड़ी हैं। देखिए पीला का घर इतना बड़ा सा है और पंखुड़ी सिर्फ इतना ही छेक रहा है, तो नहीं कह सकते कि क्या सभी पीले पंखुड़ी हैं। नहीं, कुछ पीले जो है पंखुड़ी है, ये हो सकता था, जबकि सभी पीले पंखुड़ी नहीं हैं। इसलिए कहेंगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है अनुसरण नहीं कर रहा है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला कहा कि घोड़ा बंदर, आपको वेन डायग्राम बनाना था घोड़ा बंदर और बाघ का। तो घोड़ा बंदर और बाघ में कोई संबंधित नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों क्या होंगे अलग होंगे। घोड़ा का हो जाएगा, बंदर के हो जाएगा और बाघ का, क्योंकि इन तीनों में कोई रिलेशंस नहीं है, इसलिए तीनों का तीनों अलग घर बनाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चंस क्या है करंट का ही है, उसको भी देख लीजिए। पूछा था उस समय कि एप्पल के बाद जो 900 बिलियन डॉलर के पूंजी जो बाजार पूंजी है पहुंचने वाला दूसरा कंपनी कौन बन गया, यानी कि दूसरा कंपनी जो एप्पल के बाद कौन ऐसा कंपनी है जो बन गया था। यानी कि इससे यह भी जानकारी मिलता है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कंपनी हाल ही में कितने कंपनी का हुआ है, कितना बिलियन डॉलर पहुंचा है, उसको भी एक बार क्या कर लेंगे देख लेंगे। इसका उस समय का आंसर था अमेजन था, उसको छोड़ देते अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगले वीडियो जो आएगा उसमें आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबे वीडियो नहीं बना के थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबों को डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए और डी एजुकेशन फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।